वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज की ये वीडियो स्पेशल है जिसमें हम विश्व में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि विश्व में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, जिसमें नदी, सागर, कैनियन, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें सबसे लंबी नदी के बारे में। तो हम सभी जानते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? अफ्रीका में। और कितनी लंबी है ये, कितने किलोमीटर की है? तो 6,695 किलोमीटर की। कहीं कहीं पर ये 6,500 किलोमीटर के आसपास भी इसकी लंबाई देखने को मिलती है, पर अप्रॉक्सीमेटली हम 6,695 किलोमीटर मानते हैं नील नदी की लंबाई। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज़ और कई बार कन्फ्यूजन रहती है कि एक नदी और है अमेज़न नदी। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। अमेज़न नदी वो भी सबसे लंबी नदी में कई बार देख लिया जाता है या बोला जाता है, लेकिन किस हिसाब से वो सबसे लंबी नदी नहीं है, वो सबसे बड़ी नदी है। और जब हम अमाउंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, उसमें पानी विश्व में सबसे ज़्यादा पानी अगर किसी नदी में है तो वो अमेज़न नदी में है। उस हिसाब से वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन हम लंबाई देखते हैं, लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है, अफ्रीका की। इसकी लंबाई कितनी है ये भी याद रखिएगा। और यहाँ सुविधा के लिए और याद करने के लिए आसानी रहे, इसके लिए मैंने मैप भी हर एक चीज़ के साथ अटैच किया है। तो मैप में देखें तो अफ्रीका में ये अफ्रीका का मैप है, ईस्टर्न अफ्रीका का मैप है ये। ठीक है, और नील नदी ये देखिए, ये आपको नदी जो एक दिखाई दे रही है, एक ही नदी है इस मैप में, नील नदी दिखाई जा रही है। लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। ये लेक विक्टोरिया से नील नदी निकलती है। जब ये नील नदी निकलती है लेक विक्टोरिया से, उस समय इसे वाइट नाइल कहा जाता है। ठीक है, वाइट नील इसे के नाम से इसे जाना जाता है। फिर इथियोपिया से एक और नदी निकलती है जिसे ब्लू नील के नाम से जाना जाता है। ठीक, ब्लू नाइल। और वाइट और ब्लू, और ये कौन सी झील है, ये कौन सी लेक है इथियोपिया में? तो ये भी याद रखिएगा, टना झील है। टना या टाना झील भी इसको बोलते हैं। टना लेक है, यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है, लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल निकलती है। ये दोनों जाकर मिलती हैं सूडान में। ठीक है, साउथ सूडान से होते हुए सूडान में जाती है वाइट नाइल, उसके बाद ब्लू नाइल से ये सूडान में मिलती है, और वहाँ से इसको जाना जाता है नील नदी के नाम से। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कौन कौन से देशों से ये होकर गुजरती है। तो ये हैं युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट। ठीक है, तो लोकेशन अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर ये अपना जल कहाँ जाकर गिराती है? मेडिटेरेनियन सी में। नेक्स्ट अपना देखें तो हम किसके बारे में अब बात कर रहे हैं? तो विश्व में सबसे बड़ा सागर। ये कौन सा सागर है विश्व में सबसे बड़ा? तो ये है दक्षिण चीन सागर। महासागर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सागर की बात कर रहे हैं। सी सबसे बड़ा है, साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। और ये कहाँ पर है? कौन से महासागर में लोकेटेड है? तो प्रशांत महासागर में है। कितना बड़ा है ये, कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका कवर करता है? तो ये भी याद रखिएगा, 29,74,600 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं। ये है साउथ चाइना सी। नाम से ही हम समझ सकते हैं चाइना के साउथ में पड़ता है, चीन के साउथ में, इसलिए इसका नाम है साउथ चाइना सी। इसके अलावा आसपास की कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो चाइना है, उसके साउथ में ही है, वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है, और ताइवान है। और उसके अलावा ब्रुनेई भी है। मलेशिया के पास, मलेशिया से बॉर्डर करती हुई ब्रुनेई भी एक छोटी सी कंट्री। तो साउथ चाइना सी ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है। अभी ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए याद रखना इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छे से, क्योंकि ये हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया रहता है। डिस्प्यूटेड एरिया इन सभी देशों के बीच में, क्योंकि चाइना को हम जानते हैं कि अपना वर्चस्व स्थापित करने की हमेशा कोशिश करता है। तो यहाँ भी चाइना ज़्यादा से ज़्यादा सी पर कब्जा अपना बताता है, लेकिन आसपास की जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वो भी अपना पार्ट बताती हैं कि इतना एरिया हमारा है, लेकिन चाइना उसको ओवरपास करता है। तो इसीलिए डिस्प्यूटेड एरिया हमेशा बना रहा है, अभी भी है, और फ्यूचर में भी रहेगा ही, जहाँ तक उम्मीद है। और इसके अलावा छोटे छोटे से कुछ आइलैंड्स भी हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि पार्सल आइलैंड, हमेशा न्यूज़ में बना रहता है ये, और स्पार्टली आइलैंड आपको दिख रहा होगा। ये दोनों की लोकेशन भी याद रखिएगा। अब देखिए, क्योंकि हम डिस्प्यूटेड एरिया की बात कर रहे थे, तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स साउथ चाइना सी, ये इस तरह का कुछ है। डिस्प्यूट किस तरह से है? तो रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इस पर चाइना का कहना होता है कि रेड लाइन के अंदर अंदर का जो एरिया है वो साउथ चाइना सी का चाइना के अंडर आता है। ठीक है, और इसे 9 डैश लाइन के नाम से भी चाइना ने इसे 9 डैश लाइन नाम दिया हुआ है। 9 डैश लाइन के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं
जो हमें येलो लाइन दिखाई दे रही है वो सारा एरिया वियतनाम के द्वारा क्लेम किया जाता है। वियतनाम क्लेम करता है कि ये एरिया सारा वियतनाम को बिलोंग करता है, साउथ चाइना सी का। फिर ग्रीन जो हम डैश देख रहे हैं, ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये क्लेम किया जाता है मलेशिया के द्वारा। ब्राउन कलर में जो लाइंस हैं वो ब्रुनई के द्वारा कहा जाता है कि ये ब्रुनई के अंडर में सारी आती हैं। और इसके अलावा फिर हम ब्लू लाइंस जो देख रहे हैं ये फिलीपींस इस पर अपना क्लेम करता है। तो इस तरह से कुछ सारा ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से, और सारी कंट्रीज़ बोलती हैं कि इतना एरिया हमारा, इतना हमारा, और सबसे ज़्यादा जो कब्जा करके बैठा है वो है चाइना। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट को अच्छे से याद रखिएगा कि किस तरह से ये है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो ये तो वेल नोन होगा आप सभी को बिल्कुल अच्छे से, माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर लोकेटेड है, नेपाल, और मेनली नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर इसको हम मान सकते हैं। नेपाल में इसकी लोकेशन है। कितना ऊंचाई कितनी है इसकी, 8,848 किलोमीटर। और यहाँ पर आप लोकेशन भी देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की। और ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्वत शिखर दिए हुए हैं जो हिमालय के अंदर ही आते हैं, तो इन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि धौलागिरी है। फिर उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज अगर करें साउथ वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले धौलागिरी है, उसके बाद अन्नपूर्णा रेंज आता है, फिर माउंट मनसलू है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, और लास्ट में हम देखते हैं माउंट कंचनजुंगा। तो ये सब की लोकेशन भी थोड़ा सा रखिएगा याद। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व में सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो विश्व में सबसे गहरा स्थान है चैलेंजर डीप। अभी न्यूज़ में था, तो आप लोगों को ये अच्छे से याद होना चाहिए। ये चैलेंजर डीप कहाँ पर है, मेरियाना गर्त में, मेरियाना ट्रेंच में। और मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में। कितने गहराई है इसकी, तो 10,920 किलोमीटर, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है ये समुद्र तल से। ठीक है, और ये विश्व का सबसे गहरा स्थान है। न्यूज़ में अभी क्यों था, क्योंकि कैथी सुलिवान ये चैलेंजर डीप तक गई थी। ठीक है, पहली बार ही ऐसा हुआ था। तो चैलेंजर डीप मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। कितना, लगभग 11 किलोमीटर की इसकी गहराई है। याद रखिएगा, लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये है प्रशांत महासागर। और हम जापान के साउथ में आ जाएं और फिलीपींस के थोड़ा ईस्ट में जाएं, तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरियाना ट्रेंच। और इसमें रेड कलर का जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है चैलेंजर डीप। ठीक है, सबसे गहरा पॉइंट जो है चैलेंजर डीप, और मेरियाना ट्रेंच ये सबसे गहरा स्थान है पूरा। चैलेंजर डीप इसका सबसे गहरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो अब बात करेंगे सबसे लंबी रीफ के बारे में। तो इसके बारे में भी सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, होगा ही। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कितने किलोमीटर की है, सबसे लंबी रीफ है ये। ठीक है, लंबाई इसकी कितनी है, 2300 किलोमीटर। और ये याद रखिएगा कि ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्राकृतिक रूप से बनी हुई संरचना है। मतलब मानव निर्मित संरचना भी, मानव ने भी अभी तक इतनी बड़ी संरचना कुछ नहीं बनाई है जो इतनी ज़्यादा विस्तृत हो। ठीक है, इतने ज़्यादा एरिया में फैली हो। तो 2300 किलोमीटर की है ये, प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, जो कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में पूर्व की साइड देखें, ईस्ट में देखें तो पैसिफिक ओशियन है, वेस्ट में इंडियन ओशियन है। आसपास कंट्रीज़ कौन सी हैं, इंडोनेशिया आपको दिखाई दे रहा होगा, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबसे लंबी रीफ ग्रेट बैरियर रीफ। अब नेक्स्ट देखें तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो धरती पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान ये भारत में ही है। मौसिनराम कहाँ पर है, मेघालय में। ठीक है, तो भारत का जो एक राज्य है मेघालय, मेघालय में एक जगह है मौसिनराम, और वहाँ वो जो स्थान है वो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। कितनी वर्षा यहाँ पर होती है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो लगभग 1187 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में मेघालय, और मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय का मैप आपको दिख रहा होगा, शिलोंग के पास में पड़ता है चेरापूंजी, और चेरापूंजी के बहुत पास में ही है मौसिनराम। और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि यहाँ पर ये एक गिगनुमा घाटी है। गिगनुमा जैसे कि एक गिग की आकृति होती है ना, उसी तरह से है। तो क्या होता है कि बादल जो बनकर जाते हैं वो इस एरिया में एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन फिर क्योंकि आसपास पूरे में पहाड़ी है, घाटी है, तो इसलिए बाहर वहाँ से नहीं निकल पाते, और सारे जो वर्षा हो जाती है उसी स्थान पर हो जाती है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ये। नेक्स्ट हम देखें तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है। सबसे गर्म स्थान विश्व में
ये है अल अजीज़िया, कहाँ पर है? लीबिया में। और औसत वार्षिक तापमान कितना यहाँ पर? 58 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी देखिए यहाँ पर ये होता रहता है सबसे गर्म स्थान में कि हर साल का कुछ डेटा आता रहता है कि इस साल सबसे गर्म स्थान ये रहा जहाँ का तापमान इतना था, उस साल ये रहा। ये 90s के जो दशक था, 90s का दशक, उस दौरान पर सबसे गर्म स्थान इसको चिन्हित किया गया था, ठीक है। और जो औसत वार्षिक तापमान यहाँ का था 58 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो उसी के हिसाब से विश्व का सबसे गर्म स्थान इसी को माना जाता है। कहाँ पर है ये? लीबिया में है। तो लीबिया का ये आपको मैप दिख रहा होगा और यहाँ पर रेड कलर का जो डॉट है ये अल अजीज़िया है। त्रिपोली के काफ़ी पास में ये देखने को मिलता है। और लीबिया के नॉर्थ में हम देखते हैं मेडिटेरेनियन सी है। अब नेक्स्ट देखें तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल ये भी बहुत कॉमन है, सबको पता होता है, सहारा मरुस्थल। कहाँ पर है? अफ्रीका में। कितना किलोमीटर पर फैला हुआ है? तो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। लगभग हम देखते हैं 90 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। और यहाँ मैप में आप देखकर समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया ये कवर करता है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ठीक है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर होती हैं इसके अंदर? तो हम देखते हैं सूडान, इजिप्ट, लीबिया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को का भी कुछ पार्ट आ जाता है इसमें, और ट्यूनीशिया का भी कुछ पार्ट इसमें कवर होता है। और इधर हम साइड में देखते हैं, ईस्ट साइड देखते हैं तो एरिट्रिया का भी थोड़ा सा पार्ट सहारा डेजर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इतनी सारी कंट्रीज़ इसमें कवर होती हैं और ये सभी को, ये पूरा जो एरिया है सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अब नेक्स्ट देखें तो सबसे निम्नतम स्थल कौन सा है? हमने सबसे गहरा पॉइंट तो देखा समुद्र में, अब सबसे निम्नतम स्थल की बात हो रही है, ठीक है। वो था पानी के अंदर, मतलब समुद्र तल से भी गहरा, पृथ्वी पर सबसे गहरा पॉइंट। और यहाँ पर स्थलों में सबसे निम्नतम स्थल कौन सा है? तो ये है मृत सागर यानी कि डेड सी। कहाँ पर है? इज़राइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर ये पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि ये बॉर्डर एक तरह से सीमा बनाने का काम करता है, ये मृत सागर, डेड सी। कितना मीटर है ये? तो 411 मीटर के आसपास है। मैप में आप लोग देख सकते हैं ये है इज़राइल, इधर साइड है जॉर्डन और बीच में है डेड सी। इसे डेड सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सैलिनिटी ना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो आम तौर पर जो हम जलीय जीव देखते हैं यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डेड सी, ठीक है। तो सबसे निम्नतम स्थल पृथ्वी पर वो कौन सा है? मृत सागर यानी कि डेड सी। अब देखते हैं सबसे शुष्क स्थान। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है पृथ्वी पर? तो ये है अरिका। कहाँ पर स्थित है? अटाकामा मरुस्थल में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में। और ये इतना ज़्यादा शुष्क स्थान है कि मुश्किल से मापने लायक वर्षा यहाँ पर होती है, मतलब वर्षा थोड़ी बहुत होती होगी और मुश्किल से उसको मापा जा सकता है, इतनी वर्षा होती है या वो भी नहीं होती। तो इसीलिए ये सबसे शुष्क स्थान है। याद रखिएगा, अटाकामा मरुस्थल में अरिका नामक जगह है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। तो आप यहाँ पर मैप में भी इसको देख सकते हैं, चिली का मैप है ये। चिली के बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन सी है? पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना। और चिली में ही जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये है अटाकामा डेजर्ट, और ये डेजर्ट सबसे शुष्क स्थान है पृथ्वी पर। और ये चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि पश्चिमी जितने भी हमारे पास ये महाद्वीप हैं, इनके पश्चिमी छोर जो है ना, ये हमेशा, ये कॉमनली हमें शुष्क ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये शुष्क देखने को क्यों मिलते हैं? क्योंकि लगभग सभी महाद्वीपों पर पश्चिमी साइड पर ही हमें पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसी वजह से छाया वृष्टि प्रदेश जो होते हैं उनका निर्माण होता है, और इसी के कारण कॉमनली ये देखने को मिलता है कि पश्चिमी छोर जो महाद्वीपों के हैं वो शुष्क ही हैं। और इसमें भी सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? चिले में। चिले में अटाकामा मरुस्थल के अंदर अरिका नामक स्थान है जो सबसे ज़्यादा शुष्क है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा ज्वार कहाँ पर उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा आपने सुना होगा ना, तो ज्वार सबसे बड़ा ज्वार ये उत्पन्न होता है फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी ये कहाँ पर है? कैनेडियन अटलांटिक किनारा में, 16 मीटर की है ये। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा उत्पन्न क्यों होता है? कारण इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। और चंद्रमा और सूर्य में से भी वैसे तो कॉमनली सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य ज़्यादा बड़ा है ना, सूर्य का घनत्व ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा
की दूरी सूर्य से कम है, मतलब चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा पास है, सूर्य दूर है, तो इसीलिए चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो है उसका प्रभाव पड़ता है और उसी के कारण जो ज्वार उत्पन्न होते हैं, ज्वार जब समुद्र की सतह थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, ठीक है, जल का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो नीचे हो जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो सबसे बड़ा ज्वार जो उत्पन्न होता है वो फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होता है, ठीक है। लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये यूएसए, कनाडा, इनका मैप भी आप देख रहे होंगे। और यूएसए और कनाडा के बीच ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये नदी है। साइड में ये जो लेक्स दिखाई दे रही हैं इन्हें बोला जाता है ग्रेट लेक्स। 5 लेक्स हैं ये, ग्रेट लेक्स बोला जाता है, और यहीं से एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। यही एक प्राकृतिक सीमा बनाती है कनाडा और यूएसए के बीच में। अभी ग्रेट लेक्स की बात हमने की है, तो ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स कौन कौन से, ये भी याद रखिएगा। ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स हैं। लेक सुपीरियर, फिर है उसके बाद लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो, ठीक है। ये 5 लेक हैं, ग्रेट लेक्स इन 5 को मिलाकर कहते हैं, और ये प्राकृतिक सीमा बनाती है कनाडा और यूएसए के बीच। और यहीं से लेक ओंटारियो जो है, यहीं से एक नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। ये भी एक प्राकृतिक सीमा बना रही है, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं ना नदी, एक तरह से प्राकृतिक सीमा है इन दोनों देशों के बीच में। और यहीं पर बे ऑफ फंडी, आप देखिए, हम अपने टॉपिक से थोड़ा हट गए हैं। फंडी की खाड़ी, ये सबसे बड़ा ज्वार यहाँ पर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अपना देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है एंजल जलप्रपात, ठीक है। वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित है। ये 979 मीटर ऊंचा है। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए, वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, और यहाँ पर आप ये जो रेड डॉट देख रहे हैं ये है एंजल वाटरफॉल्स यहाँ पर, ठीक है। तो एंजल जलप्रपात ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सबसे बड़ा कैनियन। कैनियन यानी कि घाटी। सबसे बड़ी घाटी कौन सी है विश्व में? तो ये है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है? कोलोरेडो नदी पर स्थित है ये। और ये नदी कहाँ पर है? यूएसए में। जैसा मैप में आप देखकर समझ गए होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी पर स्थित है? कोलोरेडो नदी पर स्थित है। और नदी के साथ इसकी लंबाई है 446 किलोमीटर, चौड़ाई 180 मीटर से 29 किलोमीटर और गहराई लगभग 1.8 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये सब विश्व में सबसे बड़ी घाटी है, सबसे बड़ा कैनियन है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इसे एक तरह से प्राकृतिक अजूबों के रूप में भी इसको देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये घाटी कुछ इस तरह से, एक तो सबसे बड़ी घाटी है, ठीक है, बहुत बड़ी घाटी है। घाटी देखी होंगी आपने या फिर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। घाटी जब नदियाँ कहीं से बहती हैं तो नदियाँ जो काट देती हैं जगह को, काट काट के घाटी नुमा संरचना बना देती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कैनियन है ये, लेकिन बहुत ही सुंदर घाटी है ये, ठीक है। प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर दिखता है ये। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से इसका एक बस पार्ट है ये। काफ़ी बड़ी है ये, लेकिन एक छोटा सा पार्ट एक दिखाया गया है, और काफ़ी सुंदर और बहुत ही अजूबा टाइप का है ये, ठीक है। और ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। कहाँ पर है? यूएसए में, कोलोरेडो नदी पर, याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारे आज के विश्व के जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो इतनी ही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए प्लीज़। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।